सुजलोन एनर्जी में और काफ़ी लोग सुजलोन एनर्जी में सोच रहे हैं कि अब इसके अंदर करा क्या जाए। मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बताऊं सर, ये 18 का जो अरेंजमेंट के अनुसार होती है कि जब तक कि आप किसी भी चीज़ को हैंडल करने के तरीकों को नहीं समझेंगे, चाहे वो शेयर मार्केट हो, व्यापार हो, फैमिली हो, और विशेष तौर पर हरित ऊर्जा की तरफ जब दिमाग हमारे देश का पूरा लग गया हो, ध्यान लग गया हो, तो उसके अंदर फिर हमें SJVN हो गया, NHPC हो गया, इनकी तरफ विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक कि हम कंपनियों के प्रोजेक्ट और वो कब पूरा हो रहा है, किस गति से पूरा हो रहा है, कितना उसके अंदर समय लग रहा है, तो वहाँ से ही कंपनी के अनुमान लग जाते हैं। कर्ज देना था ब्याज सहित, उसमें वो चूक गया है सर। ये फिर से एक नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आ गई है JP एसोसिएट की सर। मूल राशि ही 16 तरीके से कुछ भी चीज़ें हमारे साथ शेयर मार्केट पे होती है, चाहे वो अच्छी हो, चाहे शेयर लेने के बाद गिरावट हो, दोनों में एक तरह का ऐसा प्रतीक्षा रहती है कि अगले दिन जब मार्केट नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की, बात करेंगे JP पावर, JP एसोसिएट और बात करेंगे सर NHPC की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से कुछ भी चीज़ें हमारे साथ शेयर मार्केट पे होती है, चाहे वो अच्छी हो, चाहे शेयर लेने के बाद गिरावट हो, दोनों में एक तरह का ऐसा प्रतीक्षा रहती है कि अगले दिन जब मार्केट खुलेगी या तो हमारा प्रॉफिट और ज़्यादा होगा या फिर हम उस प्रॉफिट को ले लेंगे, या फिर जो हमारा लॉस हुआ होगा क्या पता वो आगे जाकर कवर हो जाए, क्योंकि 2 दिन तो छुट्टी रहती है, शनिवार संडे की। तो इस तरीके की जो एक प्रतिक्रिया हर एक इंसान के अंदर रहती है और दिलचस्पी बढ़ती जाती है शेयर मार्केट की, और एक एंजॉय के तरीके से जो इसको हम लेंगे तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हम सफल हो जाएंगे। और अगर इसको हम गंभीरता के तौर पर लेंगे, भाई सब कुछ हमारा तो इसमें ही लगा हुआ है, इससे हमें पैसा बनाना है या हमें इसमें बर्बाद हो जाएंगे, फिर हम शेयर मार्केट में क्यों आए हैं, ये सवाल हमें खुद ब खुद अपने आप से करना पड़ेगा। किसी भी पेनी स्टॉक को लेने से पहले जब आपका मन करता है या आप चार्ट देखते हो या आपको कुछ ऐसी चीज़ पता लग गई कि इसकी जो विशेषताएं हैं बहुत अच्छी हो सकती है, तो ध्यान रखना सर उस टाइम ना, अगर आपको 10,000 शेयर लेने हैं पेनी स्टॉक के, 2,000 ही शेयर लो। 2,000 शेयर इसलिए लेने चाहिए कि अगर आपका जो भी आपकी एनालाइज है वो सही हुई तो वो 2,000 भी आपको अच्छा करके जाएगी, और अगर आपकी एनालाइज गलत निकली और आप 10,000 शेयर लेने वाले हों तो फिर वो 10,000 कितना लॉस में जाएगा, आपको इस तरह से सोचना चाहिए। किसी भी शेयरों में एकदम से हमें पैसा नहीं डालना है, हमें क्या करना है, धीरे धीरे पैसा डालना है। कि अगर हमारी एनालाइज बहुत परफेक्ट है, तब भी कह रहा हूँ मैं कि अगर हमें 10,000 शेयर लेने हैं तो 2,000 शेयर डालने हैं, अगर हमें 2,000 शेयर को खरीदना है तो हमें 500 शेयरों को खरीदना है, और अगर हमें 500 शेयरों को खरीदना है तो 200 पहले खरीद लो। इस तरीके से प्रतिक्रिया ये होती है कि जब शेयर नीचे की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं फिर उसको एवरेज करने का भी हिसाब किताब हमारे पास पैसा होगा, और अगर हम सारा का सारा पैसा डाल देंगे तो फिर हम किस वजह से उसमें एवरेज कर सकते हैं, या फिर हमें पैसों की और ज़रूरत हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो होती है एक अरेंजमेंट के अनुसार होती है कि जब तक कि आप किसी भी चीज़ को हैंडल करने के तरीकों को नहीं समझेंगे, चाहे वो शेयर मार्केट हो, व्यापार हो, फैमिली हो, हर जगह हमें धोखा ही होगा, मैं आपको बता दूं। तो एक चीज़ आपको समझनी है शेयर मार्केट में, बिल्कुल संयम से, और इस तरह से नहीं कि आपके हाथों से शेयर निकल गया है या आपको शेयरों ने बर्बाद कर दिया है। ये सारी चीज़ों को सोचिए, फिर अच्छी तरह वर्क कीजिए सर। बात करेंगे JP एसोसिएट की, और JP एसोसिएट की बात इसलिए भी करेंगे सर, कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि जब भी JP एसोसिएट अपना पैसा देने से चूक जाता है, बैंकों का जो भी पैसा इसने लिया है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से JP पावर के कदम रुक जाते हैं। अभी बीच में पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये अपनी पेमेंट देने से चूक गए थे, और अब ये फिर सर 4,044 करोड़ रुपए 30 जून को JP एसोसिएट को जो कर्ज देना था ब्याज सहित, उसमें वो चूक गया है सर। ये फिर से एक नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आ गई है JP एसोसिएट की सर।
मूल राशि ही 1660 करोड़ रुपए थी और इसका जो ब्याज था सर 2384 करोड़ रुपए इसका ब्याज था। टोटल 4044 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट हो गया है सर फिर से जेपी एसोसिएट। कहीं ना कहीं ये एक ऐसी दिशा दिखा रहा है कि इसकी वजह से सर जेपी एसोसिएट में भी और जेपी पावर में भी कहीं ना कहीं अंधियारे से आ रहे हैं। जहां जेपी पावर को हम पावर के सेक्टर के अनुसार एक अच्छा रणनीति के अनुसार आगे तक देख रहे हैं और वो उस तरीके से अपने को अच्छा भी कर रहा है, लेकिन उसकी सहायक कंपनी जब इस तरीके से डिफ़ॉल्ट घोषित होगी तो कहीं ना कहीं उस कंपनी पर भी सवाल उठ जाएंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इनके ऊपर जो जेपी एसोसिएट के अंदर कर्ज है, ये इसको बार बार जो चूक रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत ही निगेटिव चीज़ दोनों कंपनियों के लिए होती जा रही है। जेपी एसोसिएट के पास 29,477 करोड़ रुपए का टोटल कर्ज है जो 2037 तक इनको देना है। ये आप समझिए, ये जो 4044 करोड़ है सर इसमें से ही है ये। तो जब तक कि ये अपने अनुसार सही नहीं होगा और जब तक कि आपको ना पता लगे कि भाई इसने कुछ पेमेंट दे दिया है, तब तक कि जेपी एसोसिएट के ऊपर आपको विशेष तौर पर निगेटिव ही असर देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए सर? ये बार बार आपको हर 3 महीने में देखने को मिल रहा है कि जो भी इनको पेमेंट देनी है उसके अंदर ये चूक रहा है। तो ये 30 जून को जो 4044 करोड़ रुपए इसको देने थे, ये इसके अंदर भी चूक गया है। सवाल सा खड़ा हो जाता है और इसी सवाल का मकसद ये आपको ये देखना है कि आगे जाकर फ्यूचर में, भविष्य में अगर जेपी एसोसिएट कहीं ना कहीं से अपना कुछ कर्जा दे रहा है, ऐसी न्यूज आए, तो तब जाकर इसके अंदर उजाले देखने चाहिए। मेरे से काफ़ी लोगों ने जेपी एसोसिएट के बारे में पूछा था और इससे पहले भी मैंने आपके ये चीज़ें बताई थी कि जेपी एसोसिएट कहीं ना कहीं अपने जो डिफ़ॉल्ट होता जा रहा है और कंटिन्यू होता जा रहा है, उसकी वजह से इसके अंदर हमें सुनहरे अवसर बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं सर। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे सर एनएचपीसी की, और एनएचपीसी की बात इसलिए भी करेंगे, मैंने आपको कहा था कि जल विद्युत जो कंपनी है एक अच्छा समाधान निकालेगी आगे के लिए पावर जनरेट करने में, और विशेष तौर पर हरित ऊर्जा की तरफ जब दिमाग हमारे देश का पूरा लग गया हो, ध्यान लग गया हो, तो उसके अंदर फिर हमें एसजेवीएन हो गया, एनएचपीसी हो गया, इनकी तरफ विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। एसजेवीएन जिस तरीके से अपनी परियोजना नेपाल और इंडिया में करता जा रहा है और अच्छी तरीके से उसको जो ऑर्डर मिल रहे हैं कंपनियों के साथ वो साझेदारी कर रहा है, हरित ऊर्जा के लिए आगे बढ़ रहा है। आईओसी के साथ उसने नवीनीकरण ऊर्जा को क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उसने अच्छी आपको तेज़ी के संकेत दिखाए हैं और गिरावट के बाद भी फिर ग्रीन में एसजेवीएन बंद हुआ है। लेकिन ध्यान रखना सर कि एनएचपीसी भी एक बेहतर शेयर है जो हाइड्रो के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। एमडी और सीईओ जो है एनएचपीसी के राजीव बिश्नोई जी ने कहा है कि जो एक परियोजना चल रही है सुबनसिरी में 2000 मेगावाट की, जो 8 इकाइयाँ हैं, प्रत्येक इकाई जो है 250 मेगावाट की है, तो टोटल हो गए सर 2000 मेगावाट। ये दिसंबर 2024 तक पूर्णतया सफलतापूर्वक चालू होने की उम्मीद है, ऐसे एमडी ने कहा है। पर आपको ये समझना है कि अगर इस तरीके से वर्क ये सुबनसिरी की अपनी परियोजना के लिए एनएचपीसी करता है तो वो अपने पोर्टफोलियो में 2000 मेगावाट और जोड़ लेगा, और अरुणाचल प्रदेश में दिबांग जो इनकी परियोजना चल रही है उसको एक गति मिलेगी कि जब वो सुबनसिरी की परियोजना को सफलतापूर्वक चालू कर देगा 8 की 8 इकाई, फिर उनसे इनकी दूसरी परियोजना दिबांग की है जो 2880 मेगावाट की है। ध्यान रखना कि अगर आपको पता लग जाए कि 4880 मेगावाट के परियोजना के लिए एनएचपीसी दौड़ रहा है और उसकी मुख्यतः सुबनसिरी है 2000 मेगावाट की, अगर वो सही हो जाएगा तो ये विश्व स्तर पर बहुत अच्छी कंपनी बन जाएगी और अपने पोर्टफोलियो में फिर ये अच्छी मेगावाट जोड़ते जा रहा है। ये आपको समझना है कि इससे गति मिल जाएगी दिबांग परियोजना को जो 2880 मेगावाट की, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एमडी साहब कह रहे हैं। और उनका कहना है कि जिस तरीके से हम एनएचपीसी की 2000 मेगावाट की परियोजना सुबनसिरी में चालू कर देंगे, उससे एक गति जो है एनएचपीसी को मिल जाएगी और एनएचपीसी फिर बेहतर ढंग से दिबांग परियोजना पर अपना दिमाग केंद्रित करेगा। और जब वो अपना दिमाग केंद्रित एनएचपीसी दिबांग परियोजना में करेगा तो वो 2880 मेगावाट की है।
तो हम क्या करते हैं सर, हमें कंपनियों के प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। जब तक कि हम कंपनियों के प्रोजेक्ट और वो कब पूरा हो रहे हैं, किस गति से पूरा हो रहा है, कितना उसके अंदर समय लग रहा है, तो वहाँ से ही कंपनी के अनुमान लग जाते हैं। और एनएचपीसी मैंने आपको कहा था कि बेहतरीन कंपनी के लिए उभर रहा है और अपने पोर्टफोलियो में अच्छे मेगावाट को जोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा है। हमें अच्छी कंपनियों के शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में सजाने पड़ेंगे, वरना पेनी स्टॉक आधा पैसा हमारा पेनी स्टॉक ही लेके चले जाएगा। ध्यान रखिए सर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो पेनी स्टॉक से हमें प्रॉफिट आता है उसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा आपको बड़े स्टॉक में डाल देना चाहिए। एक रणनीति के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, और जब तक कि हम रणनीति के हिसाब से काम नहीं करेंगे कुछ भी हमें समझ में नहीं आएगा। अब बात करेंगे सुजलोन एनर्जी में, और काफ़ी लोग सुजलोन एनर्जी में सोच रहे हैं कि अब इसके अंदर करा क्या जाए। मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बताऊं सर, ये 18 का जो लेवल है ना, इसका बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से हमें और ऊंचाई तो देखनी चाहिए, लेकिन अपने को बचाव के लिए मैं ये बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। आपको समझना है कि इसको है पैसों की ज़रूरत। और 7 जुलाई को यानी कल के दिन इनकी जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, जिसमें 2000 करोड़ रुपए लगभग, ऊपर या ज़्यादा, ये जुटाएंगे, चाहे वो इक्विटी के माध्यम से हो, चाहे वो बॉन्ड के माध्यम से हो, चाहे वो परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय बॉन्ड के माध्यम से हो, चाहे वो वारंट के माध्यम से हो। अभी ये बताया नहीं गया कि किस माध्यम से ये पैसा जुटाएंगे, बल्कि ये किसी भी माध्यम से जुटा सकते हैं। यहाँ आपको समझना है कि ये 2000 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं। फिर आपको समझना है कि इसकी जो मंजूरी होगी वो शेयर धारकों से ली जाएगी, इसमें भी अभी समय लगेगा। उससे पहले ये शेयर आपको थोड़ी सी तेजी दिखा देगा। ये इसलिए दिखा देगा क्योंकि यहाँ पर चीज़ आ गई कि 2000 करोड़ रुपए इनके जुटा रहे हैं, इसका ये फ़ायदा शेयर उठाएगा और ये तेजी के संकेतों में आएगा, ये आपको समझना है। फिर आपको देखना है कि जिस तरीके से ये पैसा ये जुटाएंगे, आगे बताएंगे, तो फिर ये पैसे को लगाएंगे कहाँ। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब कोई कंपनी कहीं, जैसे अडानी ग्रुप कर्ज ले रहा है या कहीं कर्ज चुका रहा है, इसे वो पैसा ले रहा है, हिस्सेदारी बेच कर ले रहा है, तो वो बता रहा है कि या तो वो अपने कर्ज को उतारेगा और वो फिर या उसको जो बचेगा बाकी वो अपनी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए करेगा। तो इस तरीके से वो बताए कंपनी की, या तो ये कर्ज उतारेंगे या फिर जो इनको ऑर्डर मिल गया है, देखो सर ऑर्डर इनको मिला है, उसमें इतने इनको ऑर्डर मिल गए हैं कि उसके लिए भी इनको अच्छा खासा पैसा चाहिए, और उस पैसे को करने के लिए आधे तो ये कंपनी जिस तरीके से ऑर्डर मिला वो भी देंगे, और बाकी ये अपनी तरफ से भी पहले पैसा लगाना पड़ता है। उसे आगे बढ़ने के लिए आगे की परियोजना देखनी पड़ती है कि कितनी चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें भी पैसा लगेगा। तो इसी उपलक्ष्य में 2000 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं। इससे पहले 1200 करोड़ रुपए जुटाए थे। तो कंपनी को क्या है, यहाँ पर पैसों की ज़रूरत है, और वो पैसा किस लिए जुटा रही है, या तो कर्ज उतारने के लिए या फिर अपने काम को अच्छा करने के लिए। इससे पहले इसने प्रॉफिट दिया है, अब इसका दूसरा जो क्वार्टर आने वाला है, क्वार्टर 1, उसका प्रॉफिट हमें देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर बाइंग नहीं बनती है सर, मैं आपको बताऊँ, मेरे हिसाब से यहाँ पर बनती है होल्ड, और वो होल्ड जिनके पास है, जो लंबी दूरी का इस शेयर को समझ रहे हैं। देखो सर, एक चीज़ तो इसने सत्य करके दिखा दी है कि अच्छे पोर्टफोलियो के साथ और विश्व स्तर पर ये इसने अपने को चमका दिया है, यानी कि ये नज़रों में आ गया सुजलोन एनर्जी। और जितनी भी सारी चीज़ें हरित ऊर्जा में हो रही हैं वो पवन से निकल कर भी होंगी, ये भी आपको समझना है। और भारत के लक्ष्य को साथ लेकर पकड़ के चलना है आपको 2030 का। तो अगर हमारे पास 2030 है, मेरे पास, आपके पास है, तब इसको हम खरीदने की चेष्टा मंडे से बना सकते हैं, अगर हमारा व्यू 2030 का है। और अगर हमारा व्यू है कि शॉर्ट टर्म में हमें ये पैसा दे देगा, मैं इसको मंडे खरीद लूँ, ये हमें नहीं करना है अब, क्योंकि ये इसने इतनी ज़्यादा उछाल हमें 18 तक दिखा दिया, यहाँ हमें प्रॉफिट आ चुका है। और अब जो हमारा प्रॉफिट आया हम इसे दोबारा नहीं लगाना चाहेंगे। हम कब लगाएंगे, जब ये धीरे धीरे जो ऑर्डर इसको मिले हैं, धीरे धीरे जो ऑर्डर इसको मिले हैं उसमें हमें बताया जाएगा कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, फिर काम करके कितना पैसा आ रहा है और कितने ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ये अपनी बैलेंस शीट को अब धीरे धीरे और अच्छा करता जाएगा। तो वहाँ पर अब रखने वाले शेयर हो रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म वाले खेले, इस चीज़ से अब हटना पड़ेगा हमें। अब सुजलोन एनर्जी हो गया एक मैच्योर शेयर, और ये ऐसा मैच्योर शेयर हो रहा है कि ये देश और विदेशों में छा रहा है। तो जब ऐसे शेयरों की कैटेगरी में सुजलोन एनर्जी आ जाता है
जो कम ही दिनों में 1.5 महीने में कितना ऊपर तक ये शेयर चला गया। तो अब आपको समझना है कि इसके अंदर हमें अब समय देना है। तो शॉर्ट टर्म वाली चीज़ों के साथ इस शेयर को अब बिल्कुल भी नहीं देखना है सर, मैं आपको बता दूँ। और अगर हमने शॉर्ट टर्म वाली चीज़ों के साथ इस शेयर को देखा तो गिरावट भी होना इस शेयर में आगे जाकर हो सकती है, क्योंकि कंपनी को है पैसों की ज़रूरत और जितने भी ऑर्डर मिले उसको भी कंपनी को काम करना है। धीरे धीरे जिस तरीके से ये शेयर को अपने में प्रगति आएगी काम के द्वारा, वो लाजमी अच्छी तरीके से आ सकती है सर। से लोग इसके 20 से 23 रुपए तक के टारगेट दे रहे हैं और 14 रुपये 10 पैसे का स्टॉप लॉस दे रहे हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ ने इसके 22 रुपये के टारगेट भी दिए थे। एक और फर्म है वो इसके 30 रुपये के टारगेट भी दे रही है। पर हमें एक सुचारू रूप से चलना है कि हमारी जो गाड़ी है सुजलॉन एनर्जी की यहाँ से अपने को सही करेगी और सही करने के लिए ही ये पैसा जुटा रही है। तो अभी आपको थोड़े से कदमों को इससे हमें होल्ड वाले बनेंगे, बल्कि शॉर्ट टर्म वाले बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अब बात करेंगे सर जेपी पावर की, और जेपी पावर की बात इसलिए भी करेंगे, देखो सर अभी हाल ही में इसके शेयरों को मैंने ख़रीदा है और मेरी मंशा इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि साल में 1 से 2 बार पेनी स्टॉक तेज़ी के संकेत दिखाता है, उस तेज़ी के संकेत इसके अंदर हम देख रहे हैं। जैसे इससे पहले इसने एक अच्छा उछाल करके आपको 1 साल पहले जो करीब दिखाया था, वहाँ से भी लोगों को लग रहा था कि ये शेयर काफ़ी ऊपर की तरफ जाएगा, वहाँ भी सबको लग रहा था। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे करके ये शेयर नीचे की तरफ आया। फिर उसके बाद इनकी जो डालमिया भारत को इन्होंने अपनी सीमेंट का कारोबार जेपी एसोसिएट और जेपी पावर ने बेचा है, उससे भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि ये अपनी एक तो जेपी पावर और जेपी एसोसिएट कंपनी को सुचारू रूप से आगे तक बढ़ाएंगे। लेकिन हाल ही के दिनों में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जेपी एसोसिएट फिर से चूक रहा है पैसे देने में। तो एक कारण तो गिरावट का जेपी पावर में ये हो गया है, लेकिन जिस तरीके से ये अपने को हाइड्रो के क्षेत्र में, थर्मल पावर के क्षेत्र में और जिस तरीके से इनकी कोयले की खदानें हैं, उस पर विशेष तौर पर ये आगे की रणनीति के साथ आगे देखे जा सकता है। पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब पेनी स्टॉक जैसे पावर के शेयर होते हैं वो अपने में कुछ बदलाव करें ग्रीन एनर्जी की तरफ, वो न्यूज़ का हमें कहीं ना कहीं से इंतज़ार होता है। तो हाल ही के दिनों में जेपी पावर थोड़ी तेज़ी के संकेतों में तो आ सकता है, लेकिन अब ये देखना है कि जो इसकी कंपनी जेपी एसोसिएट ने अपना जो इसको कर्ज देना था उसमें वो चूक गया है। तो अब हमें देखना है कि उसका इफेक्ट मंडे में जेपी पावर में क्या रंग लेके आता है, क्योंकि थोड़ा इफेक्ट तो सर वो भी चीज़ का डालेगा, क्योंकि दोनों ही एक कंपनी है। तो जेपी पावर में सर आगे जाकर थोड़े से सुनहरे अवसर आ सकते हैं, लेकिन वो होंगे सर प्रॉफिट के। देखो सर इस शेयर को मैंने ना तो ज़्यादा होल्ड करने के लिए लिया है, मैं आपको बता दूँ, मैं तो इसके अंदर एक उछाल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और वो उछाल इसके अंदर जब जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी इसके अंदर से हम प्रॉफिट बुक करेंगे। और फिर बता रहा हूँ कि सुजलॉन एनर्जी को आपको देखना है कि ये शेयर अब होल्ड वाला बन गया है। शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की लालसा इस शेयर से मत रखना, क्योंकि कंपनी ने 2000 करोड़ रुपए जुटाने के जो मंजूरी थी बोर्ड की वो हो चुकी है। फिर शेयर धारक की मंजूरी अब ली जाएगी। अब देखना है कि वो पैसे को वो कहाँ पर लगाती है। ध्यान रखना, हर एक चीज़ को हमें समझना पड़ता है। और अब ये आपको समझना है कि जो चीज़ें इसके अंदर 18 रुपये तक के ये लेवल दिखा दिए इसने, और इसकी तमन्ना अब हमें 22 की देखनी है, 30 की देखनी है। वहाँ पर भी आपको अपने प्रॉफिट की मंशा इसके अंदर बनानी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी को काफ़ी समय लग जाएगा अपने को अच्छा करने पर, और जितने भी इसने ऑर्डर लिए हैं उसको भी सही करने पर। तो NHPC पर आपको विशेष ध्यान रख लेना चाहिए, क्योंकि सुबनसिरी की परियोजना के साथ इनकी दिबांग की परियोजना जो है उसको बल मिलेगा, इस तरीके से MD राजीव बिश्नोई ने कह दिया है। तो सारी परिस्थितियों को शेयर मार्केट में देख लेना चाहिए। किसी के भी लालच में, किसी के बहकावे में आकर किसी भी शेयरों को मत लें, क्योंकि यहाँ पर लोग आपको सिर्फ कहेंगे टारगेट ये है, और जब आप वो खरीद लोगे तो उसके बाद जब वो शेयर नीचे आएगा तो वो आपको अपने चेहरा भी नहीं दिखाएंगे। वैसे भी काफ़ी लोग अपना चेहरा दिखा के भी नहीं वीडियो बनाते हैं। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए सर, और न्यूज पर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि न्यूज ही सब कुछ बदल देती है। तो सर चिट्ठी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए
नमस्कार।